चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें। Hello my dear students, good morning everyone and this is Sachin Kumar and welcome to the SD Campus। फिर से इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली जो ये सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। वो कैसे है फ्रेंड्स? आज मैं बात करने वाला हूँ हैविंग के ऊपर। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हैविंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे। बहुत लोग जो स्पेशली स्पोकन में यूज करते हैं, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ हेडेक, इस टाइप से जो क्वेश्चन जो सेंटेंसेस होते हैं वो बच्चे लोग को काफी परेशान करते हैं कि हैविंग का यूज कब होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा। फ्रेंड्स, ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में बताऊंगा आज पूरी तरीके से एकदम समझिए। तो आज इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। हैविंग के ऊपर आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा, आप कह सकते हैं, क्योंकि डीपली में जाने वालों और कहां पे किस तरीके से सेंटेंसेस हम बोलेंगे। तो आप इस सेशन के बाद से आज से आपको भी हैविंग से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप समझ गए, आपको समझ में आएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक चीज और, आप इस सेशन को एक सेकेंड के लिए भी छोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि आज हैविंग से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम, आज कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूज ऑफ हैविंग या हैव। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हैविंग आया कहां से। हैविंग आया कहां से, तो आपको मैं बताऊं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हैव जो है ना, हैव हैज आप जानते होंगे, यू माइट हैव हर्ड। हैव और हैज, ये सब चीज है हेल्पिंग वर्ब में आता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब जो मेन वर्ब को सहायता करता है। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो ईटिंग क्या है, मेन वर्ब है, और एम क्यों ना, क्योंकि ये सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ जो हैव है ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो उसमें ज्यादा, इसमें अभी डीपली जाना नहीं है, मैं स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ हैविंग के ऊपर। तो आप देखें, सिर्फ सीधे जानिए कि ये हैव और हैज के बारे में, मैं सॉरी हैविंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हैविंग कहाँ से आया ये देखेंगे फ्रेंड्स। वर्ब V1 V2 V3 V4 V5 आप जानते होंगे, हेल्पिंग वर्ब में आता है, ये वर्ब फॉर्म्स है। तो V1 में बेस फॉर्म जो होता है V1, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप में क्या आता है, आता है। इसका V2 अगर होगा पास्ट पार्टिसिपल तो क्या होगा, हैड होगा। V3 में क्या होगा, हैड होगा। V4 में क्या होगा, हैविंग आ गया। फ्रेंड्स, इसी की बात मैं बात करने वाला हूं, स्पेशली मैं हैविंग के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। साथ साथ हैव, पहले मैं हैव के बारे में बात करूंगा, उसके बाद हैविंग, क्योंकि हैव से ही हैविंग आया है। आप देखेंगे, आप समझते हो कि यार हैव तो आता है, आई हैव अ पेन, यू हैव अ, नहीं फ्रेंड्स, आज वो हैव के बारे में मैं हैव के बारे में बात करने वाला हूं। सेंटेंसेस कुछ डिफरेंट होंगे, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। तो जो भी अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं, प्लीज कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। तो फिर हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये तो समझ गए। अब मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली, यहाँ ध्यान देंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन प्लीज फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा भी आप इधर उधर नहीं जाएंगे। खाना और पीना और लेना फ्रेंड्स, खाना पीना और लेना। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईटिंग होता है। पीना का क्या होता है, ड्रिंकिंग होता है। और लेना का क्या होता है, टेकिंग होता है। तो इन तीनों को मैं एरो लगाकर हैविंग मैंने कर दिया यहाँ पे। आपको भी ये समझ में नहीं आएगा, इसे समझने के लिए आपको यहाँ आना होगा, यू हैव टू कम हियर। तो आप देखेंगे, तो खाना पीना, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। क्वेश्चंस जब मैं दूंगा, जब मैं क्वेश्चंस के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में डील करूंगा, तब आपको पता चल पाएगा। तो आप देख रहे हैं, जैसे कुछ सेंटेंसेस अगर आ जाता है, मैं बर्गर खाता हूं, ठीक है, या अगर आ जाए मैं सुबह का नाश्ता लेता हूं, या अगर आ जाए कि मैं जूस पीता हूं। क्या पीता हूं, मैं जूस पीता हूं। मैं यहां लिख देता हूं, मैं जूस पीता हूं, या लेता भी हूं, बोल सकते हैं, लेता। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीता हूं, लेता हूं, तो पीता का क्या होता है, ड्रिंकिंग होता है, और लेता का क्या होता है, एक लेता। देखिए एक चीज और भी बता रहा हूं, यहाँ ड्रिंकिंग नहीं हो, क्यों, क्योंकि फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, ये तो आप जान रहे हैं, खाना पीना लेना, ईटिंग ड्रिंकिंग टेकिंग, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ड्रिंकिंग नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं ड्रिंक करूंगा, यहाँ टेक करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में आप पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ता आ गया, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 का यूज करते हैं। तो V1 यहाँ देखो भाई, हैव है। अगर मैं बात करूंगा, रहा रही की बात करूंगा, पी रहा है, खा रहा है,
यहाँ किसकी बात करूंगा, हैविंग तब आएगा। तो सबसे पहले हैव से, क्योंकि बेस समझना जरूरी है, बिना बेस का कुछ होने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे मैं जूस पीता हूं, तो ये जो सेंटेंसेस अब मैं यहां से देख रहा हूं, मैं बर्गर खाता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आना होगा, ये समझना, खाता है तो ईट हो जाएगा, लेता है तो टेक हो जाएगा। अब याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब भी मैं बनाऊंगा मैं बर्गर खाता हूं तो आई ईट बर्गर, जैसे कि आप सभी लोग बोलते हैं। आई टेक बर्गर, ये सभी लोग बोलते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। बट स्पेशली स्पोकन में आप स्टैंडर्ड यूज कब होगा, जब आप हैव का यूज करेंगे। जैसे ईट और टेक की जगह पर हम हैव लिख सकते हैं, और हैव का मतलब यहाँ पास होने का सेंस नहीं, लेने के सेंस में क्या होगा, लेता हूं, ठीक है, या पीता हूं, जो भी आ जाए। जैसे मैंने यहां लिखा है मैं बर्गर खाता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, मैं बर्गर खाता हूं, तो यहां पे आई ईट और टेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने देखो मैंने बताया ईट और टेक की जगह पे हैव लिख सकते हैं, क्योंकि ईट मतलब खाना, टेक मतलब लेना, तो हैव का मतलब लेना और पीना और खाना, खाता दोनों ही, ठीक है, लेता हूं, पीता हूं, खाता हूं, ये तीनों चीज हैव में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या होगा, क्या हो जाएगा, खाता हूं, लेता हूं, तो यहाँ क्या है, मैं बर्गर खाता हूं, आई ईट बर्गर, आई टेक बर्गर। तीसरा चीज जो हम बोल सकते हैं, स्पेशली स्पोकन में जो यूज होता है, मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक आई हैव बर्गर। आई हैव बर्गर का मतलब क्या है कि मैं बर्गर खाता हूं या लेता हूं, ठीक है, मैं बर्गर, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस में लिखा हूं, मैं खाता हूं या लेता हूं, ठीक है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे मैं जूस पीता या लेता हूं, मैं जूस पीता हूं या लेता हूं, तो पीना का क्या होता है, ड्रिंक, टेक। तो ड्रिंक और टेक का भी मतलब हम कह सकते हैं हैव, क्योंकि मैंने यहाँ बताया हुआ है, यहाँ मैंने बताया हुआ है ईट टेक का मतलब लेता हूं, पीता हूं, खाता हूं, ठीक है। यहां भी मैंने बताया हुआ है खाना पीना और लेने को हम पूरी तरीके, ईटिंग ड्रिंकिंग और टेकिंग जब भी आएगा तो हम हैविंग का एक ही यूज करेंगे, हैविंग का या हैव का। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हैव का। जैसे यहाँ देखो, यहाँ टेक है ना, ईट है ना, तो अगर मैं यहां लिख दूं, सॉरी मैं अगर यहां लिख दूं, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये याद रखेंगे। अगर मैं यहां लिख दूं पीना, पीता हूं, पीता हूं का क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन तीनों का मतलब हो जाता है हैव। तो हैव का मतलब, जैसे मैं जूस पीता हूं तो यहां क्या हो जाएगा, आई ईट, सॉरी ईट नहीं कहेंगे, पीता हूं तो आई ड्रिंक द जूस, ठीक है। ये भी लिख सकता हूं आई टेक द जूस, ये भी लिख सकता हूं। लेकिन जब बोलने की बात आएगी, एज फार एज इफ यू टॉक अबाउट स्पीकिंग स्पेशली, तो हम देखेंगे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या होगा, आई हैव द जूस। आई हैव द जूस का मतलब क्या है कि मैं जूस पीता हूं या मैं जूस लेता हूं। तो यहाँ हैव का मतलब क्या है, लेता हूं या पीता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। यहां आप समझ रहे हैं, हैव का मतलब लेता हूं या पीता हूं या खाता हूं, ये तीनों चीज आता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सर हैव का मतलब तो आज तक हम लोग समझे होंगे कि आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, यू हैव का मतलब पास। लेकिन यहाँ हैव का मतलब आप देखेंगे फ्रेंड्स, आई हैव क्या कह रहे हैं इसको, यहां आप देखेंगे आई हैव अ बर्गर, ठीक है। तो आई हैव अ बर्गर क्या हो गया, यहां अगर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, मैं बर्गर लेता हूं, मैं बर्गर खाता हूं, ठीक है, मैं बर्गर खाता हूं, तात देती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप समझेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना, तो चलो सब्जेक्ट हो गया। अब तो सर वर्ब का है, तो ये आपका यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, या नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहिए, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे सर हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, यस फ्रेंड्स हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ये मेन वर्ब के रूप में फॉर्म में काम कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज दैट अगर चीफ मिनिस्टर और वाइस चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो आप बताओ चीफ मिनिस्टर अगर बीमार हो जाता है तो वाइस चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री को आना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री तो है तो ये हेल्पिंग वर्ब, अगर मूल रूप देखा जाए तो है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये काम किस रूप में, किस फॉर्म में कर रहा है, ये
चीफ मिनिस्टर के रूप में कर रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर के फॉर्म में कर रहा है, तो काम कर रहा है, काम कर रहा है चीफ मिनिस्टर फॉर्म में, लेकिन ये कहलाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब भी कहलाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इन सेंटेंस के अनुसार हैव क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में आएगा। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब मेन वर्ब, जैसे अब चीफ मिनिस्टर अगर नहीं रहेंगे तो यही हेल्पिंग वर्ब ही ना आएगा, और हेल्पिंग वर्ब किसका काम करेगा, चीफ मिनिस्टर का काम करेगा, जो इसका मेन है। मतलब मूल से, प्राकृतिक रूप से, इसके नेचर के अनुसार ये तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में जो काम करने के कारण, ठीक है, काम करने का, क्योंकि मेन वर्ब कोई है नहीं, तो काम करने के कारण इनको रखा गया, इसलिए इनको मेन वर्ब यहाँ पे कहा गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं, अब इस सेंटेंस में देखेंगे, मैं सुबह का नाश्ता लेता हूं, क्या होगा, मैं सुबह का नाश्ता लेता हूं, ताकती है, तो हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिए, वर्ब लिए और ऑब्जेक्ट लिए। ठीक है, यहां भी देखेंगे फ्रेंड्स, सब्जेक्ट लिए, वर्ब लिए, ऑब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट लिए, वर्ब लिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ईट और टेक के जगह पे हम हैव का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हैव मतलब खाता, लेता। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, टेक, आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई ईट ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं, तो आई टेक ब्रेकफास्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट। हम लोग हमेशा से यूज करते हैं, मैं नाश्ता लेता हूं, आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता लेता हूं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, 9 बजे लेता हूं। तो याद रखेंगे, जब भी अगर हम बोलेंगे आई टेक माई ब्रेकफास्ट, तो ये थोड़ा सा लो है, स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा हैव से रिलेटेड। एक बार और मैं बता दूं, मैं जूस पीता हूं, तब पीना का क्या होता है, आई ड्रिंक द जूस बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया हूं, पीता हूं, लेता हूं, खाता हूं, सबका यूज किस में करेंगे, हैव में करेंगे। इसका मतलब पीना भी हो, यहाँ पीता ही प्रेजेंट इंडेफिनिट ताकती है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप सभी लोगों का अगर टेंस क्लियर नहीं है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक वहां दिया गया हुआ, वहां क्लिक करके वो सारे टेंस के फॉर्म आप देख सकते हो वहां फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये आई टेक ब्रेकफास्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो अब मैं चलने वाला हूं, अब मैं बताने वाला हूं हैविंग के बारे में। हैविंग से रिलेटेड मैं कुछ जो मेन पॉइंट है हैविंग, उसी के बारे में मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अभी तक तो मैंने हम लोगों ने हैव का जो कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है, वो आपने पढ़ा। अब मैं बात करूंगा हैविंग का, स्पेशली मुझे हैविंग पे ही आना था, बट हैविंग को समझाने के लिए हैव की जरूरत पड़ती है, तो आपको मैंने बताया। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कंसेप्चुअली देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो अभी इस क्षण हो रहा है, इस अभी जो हो रहा है, एट दिस मोमेंट जो चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। तो अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां देखेंगे सबसे पहले खाता है, पीता है, लेता है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था जिसमें ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो आपने यहां देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या होता है, वर्ब का पहला रूप होता है V1 होता है। आप देख रहे हैं V1 का यूज करेंगे। अगर मेन वर्ब आता है, तो ईट, ड्रिंक, अब टेक देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईट, ड्रिंक और टेक मतलब कि खाता है, इसका हो जाएगा पीता है, ड्रिंक, और लेता है, टेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखेंगे, अगर चाहूं, अगर सेंटेंस अगर मैं लेता हूं, ठीक है, मैं खाना खाता हूं, अगर मैंने ले लिया, या कॉन्टिन्यूअस है लेकिन मैंने एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है। अगर मैं खाना खाता हूं, तो आपको मैंने बताया ना, आई टेक के जगह पे आई ईट फूड भी हो सकता है, आई टेक फूड भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों की जगह पे मैं क्या बोलूंगा, आई हैव फूड हो जाएगा। बट यहां हम बात करेंगे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर, यहां मैं कंटिन्यूअस की बात करने वाला हूं। तो मैं खाना खाता हूं नहीं, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी की बात मैं करने वाला हूं। अब देख रहे हैं, खा रहा हूं, खा रहा, पी रहा हूं, ले रहा हूं फ्रेंड्स। तो खाना का ईटिंग होता है, पीना का ड्रिंकिंग, लेना का टेकिंग, क्योंकि रहा है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, बिफोर लगा दिया ईटिंग। अब अगर मुझे बोलना होगा स्पोकन के जरिए, अगर बोलना होगा
या लिखना भी होगा तो आप याद कर लीजिए, या इसको जस्ट कीप इन माइंड, ये याद रखेंगे। ईटिंग की जगह पे, ड्रिंकिंग की जगह पे, टेकिंग की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हैविंग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हैविंग। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, रहा रही है तो स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई, अब एम है, इज, एम, एम है तो एम, आई एम। अब खा रहा हूं की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं, हैविंग का यूज मैं क्या लिख सकता हूं, हैविंग का मतलब होता है लेना। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ हैविंग का मतलब क्या हो सकता है, अगर मेन वर्ब के रूप में, अगर मेन वर्ब यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया। अब यहाँ हैविंग लिख दिया, मैं लिख दिया, ये क्या है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में। हैविंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, लेना, खाना और पीना। अगर ड्रिंकिंग की बात आएगी तो पीना। तो ये हैविंग का मतलब ये तीनों मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ईट की जगह पे, ड्रिंक की जगह पे, टेक की जगह पे मैं हैविंग लगा सकता हूं, क्योंकि हैविंग का मतलब ये होता है ये तीनों का, अगर मुझे एक इन तीनों का एक लिखना होगा तो मैं लिखूंगा हैविंग, क्योंकि हैविंग का मतलब ये होता है लेना, खाना, पीना, ये होता है। आपको ये याद रखने होंगे। अगर ग्रामेटिकली समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये रखने होंगे कि हैविंग का मतलब, अब जैसे यहाँ देखो, हैव का मतलब मैंने बताया ना, यहाँ पे हैव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे खाता, पीता और लेता। ये तीनों का हिंदी मीनिंग यही होगा जब मेन वर्ब के फॉर्म में आएगा तब। तो क्या होगा यहाँ पे, आई एम हैविंग। क्यों हैविंग क्यों लगाया, क्योंकि भाई यहाँ ता देती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का V1 लगेगा। अब क्या है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे, यहाँ क्या रहेगा, हैविंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, आई एम हैविंग फूड। फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखेंगे, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना ले रहा हूं, मैं जूस पी रहा हूं। यहाँ क्या बनाएंगे, अब देखें, मैं जूस ले रहा हूं तो आप इसको लगा सकते हैं, आई एम टेकिंग द जूस हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप बोल सकते हैं आई एम ड्रिंकिंग द जूस हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इन दोनों को अगर मुझे ना लिखना हो, सीधे अगर हम मुझे हैव से हैविंग डालना हो तो हम इसके जगह पे हैविंग डाल सकते हैं फ्रेंड्स। क्या डाल सकते हैं, हैविंग डाल सकते हैं, क्योंकि इस हैविंग का मतलब ही होता है यही चीज, लेना, ले रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं फ्रेंड्स। इन तीनों का मतलब ये होता है, लेना, पीना, खाना। हैव लगा सकते हैं, हैव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लेना, खाना, पीना। अगर ईटिंग के जगह पे, ड्रिंकिंग के जगह पे, टेकिंग के जगह पे अगर मुझे लिखना होगा, हैव से हैविंग लगाना होगा, तो यहाँ हैविंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ का हैविंग का मतलब हो गया, मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में आ जाए, ले रहा हूं, ठीक है, पी रहा हूं और खा रहा हूं। अगर ईट और टेक और ड्रिंक के जगह पर अगर मैं मुझे इस्तेमाल करना हो तो मैं हैविंग का यूज कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन आप यहाँ देखेंगे, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं आई एम हैविंग, क्योंकि ये मेन वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट इज, एम, आर, तो एम, और क्या है, V4 है तो हैव में V4 लग गया क्योंकि मेन वर्ब है। तो हैविंग, यहाँ हैविंग का मतलब क्या, जूस लेने की, पीने के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ हैविंग का मतलब क्या, पीना, हैविंग का मतलब पीना या लेना। तो आई एम हैविंग द जूस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हैविंग से रिलेटेड। और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आप बना सके, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हैविंग से रिलेटेड। अगर इस तरीके का चीज, अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आता है, अगर आपको बोलना होगा कि मैंने मैं सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अगर मैं सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट ले रहा हूं तो यहाँ क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग। अगर इसको भी अगर हटाए, मैंने क्या बोला था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट लेता हूं, तो लेता हूं की जगह पे टेकिंग भी बोल सकते हैं। तो टेकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग की जगह पे हम हैविंग लगा सकते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव ब्रेकफास्ट। अगर मैं ब्रेकफास्ट ले रहा हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस V4 के जगह पे मैं मेन वर्ब ये है तो हैविंग लगा दी, क्योंकि हैविंग का मतलब ही होता है यहाँ पीना, खाना। देख रहे हैं यहाँ, टेकिंग, ड्रिंकिंग का मतलब ही होता है वही चीज, ठीक है। ले रहा है, पी रहा है, इसके जगह पे हम हैविंग लगा सकते हैं।
स्पोकन में आप बोल सकते हैं हैविंग, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं खाना ले रहा हूं या खा रहा हूं, खाना या लेना, मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए वह, मान लीजिए अगर वह डिनर ले रहा है या खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज और मेन वर्ब हैविंग, ले रहा का मतलब क्या, हम बोले ना कि ले रहा का हम क्या लिख सकते हैं, हैविंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं खा रहा का ईटिंग, पी रहा है ड्रिंकिंग, ले रहा है, तो इस तीनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हैविंग भी लिख सकते हैं। ये हैविंग का भी मतलब हो गया खा रहा है, पी रहा है और ले रहा है। यहाँ मेन वर्ब क्या होगा, ही इज हैविंग हो जाएगा, ही इज हैविंग डिनर, ठीक है फ्रेंड्स, ही इज हैविंग डिनर, वह डिनर ले रहा है या खा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जूस की बात आएगी तो वहां क्या हो सकता है, वहां भी हैविंग हो जाएगा, वहां हैविंग का मतलब क्या, ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और मेरा ये कहना है कि अभी तो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताया, अब मैं चलूंगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ये इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैविंग का यूज कैसे करते हैं। जैसे आप सब देखते होंगे, जैसे आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड द जूस, इस तरीके का जो मैं यूज करता हूं हैव हैड, तो मतलब हैव से रिलेटेड या हैविंग से रिलेटेड ये सारी चीजों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में और बेहतरीन टेक्निक के साथ और डीपली मैं जाऊंगा फ्रेंड्स, तो देखना ना भूलिएगा। और जिसने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है प्लीज कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस आपके पास आसानी से आते रहे। तो अगर इसमें कोई और डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।